इतिहास में कई युद्ध हुए, लेकिन एक ऐसा युद्ध भी हुआ जिसने जीतने वाले को ही हरा दिया। एक सम्राट जिसने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसी दिन वो अंदर से पूरी तरह टूट गया। ये कहानी है सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध की। समय था 3री शताब्दी ईसा पूर्व। भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, जिसके सम्राट थे अशोक, एक ऐसा राजा जिसके नाम से ही दुश्मन कांप जाते थे। लेकिन एक जगह थी जो उसके अधीन नहीं थी, कलिंग। कलिंग आज का उड़ीसा क्षेत्र, समुद्र के किनारे बसा एक समृद्ध राज्य, व्यापार, शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक। अशोक के लिए कलिंग सिर्फ एक राज्य नहीं था, वो उसकी सत्ता के लिए अधूरी कहानी था। अशोक ने कई बार संदेश भेजे, मौर्य साम्राज्य के अधीन आ जाओ, लेकिन हर बार जवाब मिला, हम स्वतंत्र हैं और रहेंगे। और फिर वो दिन आ गया जब शब्द खत्म हुए और तलवारें उठ गईं। 261 ईसा पूर्व कलिंग की धरती खून से लाल हो गई। हजारों सैनिक, तलवारों की टकराहट, घोड़ों की चीख, हर तरफ सिर्फ एक ही चीज थी, मौत। मौर्य सेना विशाल थी, लेकिन कलिंग के लोग आखिरी सांस तक लड़े। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जो बचा वो किसी भी जीत से ज्यादा भयानक था। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग कैद किए गए। नदियां खून से भर गईं और मैदान लाशों से। सम्राट अशोक युद्ध के बाद मैदान में मुआयना करने आए, जहां उसने देखा रोते हुए बच्चे, मरते हुए सैनिक, बर्बाद परिवार। उस पल एक विजेता नहीं, एक इंसान जाग गया और वो टूट गया। इतिहास में पहली बार एक सम्राट ने अपनी ही जीत पर पछतावा किया। अशोक ने कसम खाई, अब कभी युद्ध नहीं करेगा। उसने हिंसा छोड़ दी और अपनाया शांति का रास्ता। वही अशोक जो चंड अशोक कहलाता था, अब बन गया धर्म अशोक। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैलाया। कलिंग युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये वो पल था जिसने एक राजा को इंसान बना दिया और एक सवाल छोड़ गया, क्या हर जीत सच में जीत होती है? अगर तुम्हें ऐसी सच्ची और गहरी कहानियां पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य हो सकती है।